ब्रह्मांड बहुत समय पहले से ही अपनी असीम गहराइयों के कारण मानव जाति के मध्य चर्चा का विषय बना रहा है। इसके रहस्यों का संसार इतना बड़ा है कि इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि भले ही हम ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों को जानते हैं, परंतु यह ब्रह्मांड की तुलना में बहुत ही कम है। लगातार वैज्ञानिक इसको जानने के लिए उत्तेजित रहते हैं। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ रोचक तथ्य और रहस्यों के बारे में हम आपको बताएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। हम सभी अपने सौर मंडल के बारे में बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं, जिसमें एक तारा होता है, ग्रह होते हैं और बहुत कुछ। पर जब कहा जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम का अंत कहाँ पे होता है, तो हमारा जवाब प्लूटो होता है। पर यह बात पूरी तरह से रॉन्ग है। हमारे सोलर सिस्टम का विस्तार प्लूटो से भी कई लाख करोड़ किलोमीटर तक फैला है। प्लूटो के बाद आता है कुइपर बेल्ट, जिसमें बहुत सारे कॉमेट देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हेलियोस्फीयर, जहाँ पे आके सन की मैग्नेटिक फील्ड का अंत हो जाता है। देन तब जाके आता है ओट क्लाउड। इसे सोलर सिस्टम का आखिरी छोर माना जाता है। यहाँ पे सन की ग्रेविटेशनल फोर्स आके खत्म हो जाती है। हमारा ब्रह्मांड 13.7 अरब साल पहले अस्तित्व में आया और इसके 2 से 3 अरब साल बाद जाकर तारों का फॉर्मेशन हुआ। पर एक तारा जिसका नाम HE 15230901 है, जो एक रेड ड्वार्फ स्टार, इस तारे ने सारे साइंटिस्ट का होश उड़ा के रख दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तारे में कौन सी बात छुपी हुई है। इस तारे का एज यानी उम्र करीब 13.2 अरब साल है। डू यू बिलीव डैट? इस तारे का फॉर्मेशन समय से पहले कैसे हुआ, यह बात सारे साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर देता है। वॉयेजर 1, शायद ही इसके बारे में कोई स्पेस लवर नहीं जानता होगा। 5 सितंबर 1977 को अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया एक यान, जिसका नाम था वॉयेजर 1। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 25 करोड़ US$ आई थी। इसे जुपिटर और सैटर्न को करीब से ऑब्जर्व करने के लिए बनाया गया था, पर इसने अपना काम बड़े बखूबी के साथ निभाया और ये और भी आगे जा सकता था। इसलिए साइंटिस्ट ने इसे उसी जगह न रोककर इसे और भी डीप स्पेस में भेजने की तैयारी करने लगे। और आज ये मानव निर्मित एक ऐसी चीज़ है जो अब तक का स्पेस में सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट है। न्यूट्रॉन स्टार, जो ब्रह्मांड का सबसे तेज़ी से घूमने वाला वस्तु है, ये 1 सेकेंड में ही 100 से 200 टाइम्स पर सेकेंड रिवॉल्व कर लेता है। पर फैक्ट ये है कि ये न्यूट्रॉन स्टार अपने आप में इतना कोलैप्स रहता है कि बस आप एक न्यूट्रॉन स्टार में से बस एक ही चम्मच लोगे तो उसका वजन हिमालय पर्वत जितना होगा। ओह माय गॉड! आप तो ये जानते ही हो कि हमारी धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, चंद्रमा हमारी धरती की चक्कर लगाती है। पर यह फैक्ट है कि जैसे चंद्रमा, पृथ्वी और बाकी ग्रह भी अपने से बड़े खगोलीय पिंडों का चक्कर लगाती है, सेम उसी तरह हमारा सन भी किसी का चक्कर लगाता है। और वो मिल्की वे के सेंटर में बसा एक भीमकाय ब्लैक होल है। हमारा सन और उसके साथ पूरा का पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के चारों ओर घूमता है। इसे एक चक्कर को पूरा करने में 225 मिलियन ईयर्स लगते हैं और इसे गैलेक्टिक ईयर भी कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हो, आप जो रात के समय में इतने सारे तारे देखते हैं, शायद उनमें से कुछ तारे नष्ट भी हो चुके होंगे। क्या फैक्ट है, ये क्या कह रहे हो? अगर उस तारे की मृत्यु हो चुकी है तो हम उसे कैसे देख रहे हैं? लेट्स चिल, मैं आपको सब बताता हूँ। आप तो ये जानते हो, किसी भी चीज़ को देखना तभी पॉसिबल है जब लाइट उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट होती है। और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और तारे हमसे लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित होते हैं। मान लीजिए आज के दिन का लाइट उस वस्तु से निकलकर हम तक पहुंचने का सफर तय कर रहा है और जस्ट उसके अगले दिन ही उस तारे की मृत्यु हो गई। पर जो लाइट उससे निकलकर उससे एग्जिट हुआ था, उसका तो अभी भी इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है। मतलब जो तारा नष्ट हो चुका था, पर यह ब्रह्मांड के फिजिक्स के कारण वो अभी भी हमें दिखाई देगा। और वो हमें तब तक दिखाई देगा जब तक उस लाइट का आखिरी छोर हम तक आके खत्म न हो जाए। इसे आप एक एग्जाम्पल के साथ समझिए। मान लीजिए आपके घर पे एक व्यक्ति आया और आपके घर पे ठहरा और उसके बाद चला गया, पर आपको 1 महीने बाद पता चला कि उस व्यक्ति का मृत्यु 1 महीने पहले ही हो चुका था। पर आपको 1 महीने बाद पता चला कि उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ। इसका मतलब वो व्यक्ति आपके लिए 1 महीने जीवित था। और इस एग्जाम्पल के साथ साथ इस थ्योरी को कुछ हद तक समझा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इनमें से कितने फैक्ट्स को पहले ही जानते थे? नीचे कमेंट में जरूर लिखना।
और अगर आपके लिए ये सारे फैक्ट्स बिल्कुल नए थे तो आप कमेंट में #फैक्टुअल लिख सकते हो। और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।